बचपन में हमें सिखाया जाता है कि अनजान लोगों से बात करना गलत है और उनसे दूर रहना चाहिए, लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो समझ में आता है कि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में अनजान और नए लोगों से बात करना और उनसे कनेक्शन बनाना कितना जरूरी है। नेटवर्किंग इवेंट्स, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस पार्टीज और पब्लिक में लोगों से इंटरेक्ट करके आपको कई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जैसे कोई नया काम, नई दोस्ती या एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप। लेकिन ये सब तभी संभव है जब आपको हर तरह के इंसान से सही तरीके से बात करना आता हो। इसीलिए हम आपको एक साइकोलॉजिकल और साइंटिफिकली बेस्ट 4 स्टेप प्रोसेस बताने वाले हैं। इस प्रोसेस का इस्तेमाल करके आप कहीं भी, कभी भी, किसी से भी आसानी से बात कर पाएंगे और अपनी कन्वर्सेशन स्किल्स को मास्टर कर लेंगे। इस 4 रूल्स प्रोसेस को पीपल्स फोरप्ले कहा जाता है, क्योंकि इसका पहला स्टेप ये बताता है कि किसी भी कन्वर्सेशन की शुरुआत आपके कुछ बोलने से पहले ही हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कन्वर्सेशन बेकार, बोरिंग या एम्ब्रेसिंग न हो, तो आपको कुछ बोलने से पहले इन 4 चीजों का ध्यान रखना होगा। आपने यह तो सुना ही होगा कि कब, कहा, कैसे, किस समय और किस जगह क्या बोलना है। ये आना बहुत जरूरी है। ये स्टेप आपको वही सिखाता है और इसका पहला रूल है रूल नंबर 1, प्रॉक्सिमिटी। जिस पर्सन से आप बातचीत करना चाहते हैं वह आपके प्रॉक्सिमिटी जोन में होना चाहिए, यानी आपके आसपास, वह आपसे बहुत ज्यादा दूर न हो, लगभग 1 या 2 मीटर के दायरे में हो। रूल नंबर 2, सिग्नल्स। कल्पना करें कि आप कहीं जाते हैं और आपको 2 लोग दिखते हैं। पहला पर्सन अपने लैपटॉप पर बहुत फोकस्ड है या किसी और से बात कर रहा है, उसके हाथ क्रॉस्ड हैं, टॉर्सो ब्लॉक्ड है, पैर सीधे पॉइंट कर रहे हैं और वह अपनी बॉडी को ज्यादा मूव नहीं कर रहा। ऐसे लोगों से बातचीत करने से बचना चाहिए, क्योंकि उनकी बॉडी लैंग्वेज क्लोज्ड होती है। वही दूसरा पर्सन बार बार अपना फोन चेक कर रहा है, लोगों को आते जाते नोटिस कर रहा है, खिड़की के बाहर देख रहा है और उसकी बॉडी लगातार मूव कर रही है। उसके पैर बाहर की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, हाथ खुले हैं और शोल्डर्स रिलैक्स्ड है। इस पर्सन की ओपन बॉडी लैंग्वेज फ्रेंडली सिग्नल्स देती है और ऐसे लोगों से बातचीत करना सबसे बेहतर होता है। रूल नंबर 3, आई कॉन्टेक्ट। अब सीधे जाकर बात करने से पहले कोशिश करें कि कुछ मिलीसेकंड्स के लिए ही सही, लेकिन थोड़ा सा आई कांटेक्ट बना पाएं। एक वैज्ञानिक शोध में ये पाया गया है कि आई कांटेक्ट से ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है, जो 2 लोगों के बीच भरोसा बनाने में मदद करता है। यहाँ आपको सामने वाले व्यक्ति को घूरना नहीं है, बस ये सुनिश्चित करना है कि वह आपको देख ले। रूल नंबर 4, स्माइल। इसके बाद अगर आप एक सिंपल सी स्माइल पास कर देते हैं तो ये उस बातचीत के लिए एक वार्म टोन सेट कर देगा। कोई अजीब या बहुत बड़ी स्माइल नहीं, बस एक सिंपल और नेचुरल स्माइल करें। इस पूरे 4 स्टेप की प्रक्रिया को पीपल्स फोरप्ले कहा जाता है। अगर आप इन चारों स्टेप्स को फॉलो कर लेते हैं तो बिना कुछ कहे ही आपने आधे से ज्यादा सामने वाले को इम्प्रेस कर लिया है। इसके बाद बातचीत शुरू करने का समय आता है। अब बारी है नेक्स्ट स्टेप की, जहां आप कुछ बोलकर कन्वर्सेशन शुरू करेंगे। आपकी ओपनिंग लाइन क्या होनी चाहिए, ये इस पर निर्भर करता है कि आप किस सिचुएशन में हैं और किस इंटेंशन से बात करना चाहते हैं। इन 2 ओपन्स में से कोई एक इस्तेमाल करें जो हर सिचुएशन में काम आते हैं। सबसे पहले हमेशा हेलो, हाय या अपना नाम बताकर और सामने वाले का नाम पूछकर शुरुआत करें। इसके बाद सिंपली पूछे, आप कहाँ से हो। ये एक कैजुअल सेटिंग के लिए सबसे प्रभावी ओपनर है। इसे हमने खुद पर्सनली इस्तेमाल किया है और कभी कोई नेगेटिव रिस्पांस नहीं मिला। हम सभी एक दूसरे से बहुत अलग होते हैं, खासकर जब आप किसी से पहली बार मिल रहे हों, जहां आपको उनके बारे में कुछ नहीं पता हो। वहां उनसे ये पूछना कि वे कहाँ से हैं या उस सिटी या टाउन के किस पार्ट या एरिया से हैं, अनजाने में उनका ध्यान आकर्षित कर लेता है। उनके केवल एक जवाब से आपको बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी जानकारी मिल सकती है। इसके बाद है ट्रायंगुलेशन। ये कॉन्सेप्ट व्हेन स्ट्रेंजर्स मीट की ऑथर कियो स्टार्क ने डेवलप किया था। इमेजिन करें कि एक ट्रायंगल है, एक पॉइंट पर आप है, दूसरे पर सामने वाला व्यक्ति और तीसरे पॉइंट पर वह चीज है जिसे आप दोनों नोटिस कर सकते हैं और उसके बारे में बात कर सकते हैं, जैसे किसी इवेंट या एनवायरनमेंट में उसके आसपास की किसी चीज के बारे में बात करना, किसी फंक्शन में खाने के बारे में आसपास के लोगों या माहौल को नोटिस करके कुछ कहना, या अगर उस व्यक्ति ने कुछ अलग या यूनिक पहना है तो उसके बारे में बात करना। ये वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है कि जब आप किसी साझा अनुभव के बारे में बात करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति आपसे ज्यादा जुड़ाव महसूस करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक शॉप में जाते हो और ऑर्डर प्लेस करने के लिए मेनू चेकआउट कर रहे हो। उसकी बॉडी लैंग्वेज देखकर आप नोटिस कर सकते हो कि वह फ्रेंडली सिग्नल शो कर रहा है। तो ओपनिंग के लिए आप कुछ ऐसा बोल सकते हो, यार तुम्हें कुछ समझ में आ रहा
है कि क्या ऑर्डर करना चाहिए। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, तुम मेरी हेल्प कर सकते हो इसमें। अच्छा, यहाँ का सबसे बेस्ट क्या लगता है? एक्चुअली मेरा यहाँ फर्स्ट टाइम है, तो मैं यूं ही कुछ भी ऑर्डर करके अपने पैसे वेस्ट नहीं करना चाहता। ओ, तुम भी यहाँ पहली बार आए हो? ओके, वैसे जब मैं कहीं पहली बार जाता हूँ तो मैं कुछ चाइनीज फूड ही ट्राई करता हूँ, तो मैं तो चाइनीज ही लूंगा, तुम क्या लोगे? ऐसे करते करते नेचुरली कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाओ। अब यहाँ तक आपने बात को शुरू कर दिया है, अब नेक्स्ट स्टेप और थर्ड स्टेप में आपको कन्वर्सेशन स्पार्क्स को मेंटेन करना है। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि डोंट बी इंटरेस्टिंग, बी इंटरेस्टेड, जो कि सही है। आपको बातों को अच्छे से सुनना चाहिए और उसमें इंटरेस्ट दिखाना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही सामने वाले को भी अपनी बातों में इंटरेस्टेड रखना उतना ही जरूरी है। कन्वर्सेशन स्पार्क्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो सामने वाले को आपकी बातों में इंटरेस्टेड रखते हैं। जब आपकी कोई बात सुनकर सामने वाला क्यूरियस हो जाता है और उसके अंदर से कोई रिएक्शन आता है, तो वो आपको कई सारे नॉन वर्बल क्यूज देते हैं कि आप जो बोल रहे हो वो काफी इंटरेस्टिंग है। जैसे एक सबसे कॉमन क्यू है आईब्रो रेज करना। आपकी कोई बात सुनकर सामने वाले की आईब्रोज रेज हो जाती है। इसके अलावा कुछ रिएक्शंस भी आते हैं, जैसे ओ वाओ, सच में। ये इम्पैक्ट क्रिएट करता है। इसे क्रिएट करने के लिए आप कुछ ट्रिक्स का उपयोग कर सकते हो। पिंग पोंग मेथड। आपको ध्यान रखना है कि ये एक कन्वर्सेशन है, कोई इंटरव्यू नहीं, इसीलिए आपको सामने वाले से बहुत ज्यादा सवाल नहीं पूछने चाहिए। इसके बजाय जितना आप जानते हो उसे शेयर करना सबसे जरूरी है। पिंग पोंग मेथड कुछ इस तरह काम करता है। क्वेश्चन पूछो, जैसे आप कहाँ से हो? आंसर सुनो, बैंगलोर। शेयर करो, मैंने सुना है बैंगलोर में मौसम हमेशा अच्छा रहता है। इसके बाद सामने वाला इस बात पर अग्री या डिसएग्री करेगा या आपकी नॉलेज को सपोर्ट करेगा। दोनों ही सिचुएशन में ये कन्वर्सेशन आगे बढ़ती रहती है। आपको एकदम अलग सा क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, बल्कि जिस बारे में सामने वाला बात कर रहा है उसी से रिलेटेड सवाल या बातें करनी चाहिए। साथ ही अपने पॉइंट ऑफ व्यू भी शेयर करें। धीरे धीरे आप इस कन्वर्सेशन को एक अलग टॉपिक पर ले जा सकते हैं। एक ही टॉपिक पर बात करके सामने वाले को बोर मत करो। इससे होगा ये कि सिर्फ आप ही सवाल नहीं पूछते रहेंगे, बल्कि सामने वाला भी आपसे और जानने या पूछने के लिए क्यूरियस होगा। इसके बाद थोड़े से ह्यूमर का तड़का लगाएं। आप चाहे किसी भी सिचुएशन में हो, अगर आप सामने वाले को हंसा सकते हैं या कम से कम स्माइल करा सकते हैं, तो लोग आपके साथ हुई कन्वर्सेशन को याद रखते हैं। वे आपको एक इंटरेस्टिंग और कूल पर्सन समझते हैं, जो पहली ही बातचीत में डीप या गहरी बातें करने नहीं लग जाता। जब हम स्माइल करते हैं या हंसते हैं तो हमारे दिमाग में सेरोटोनिन रिलीज होता है, जो स्ट्रेस को कम करने वाला हार्मोन है। और जब आपकी वजह से कोई खुश या अच्छा महसूस करता है, तो वो मोमेंट हर किसी के लिए मेमोरेबल बन जाता है। खासकर जब आप किसी से पहली बार बात कर रहे हो, तो हो सकता है कि वह भी थोड़ा स्ट्रेस्ड हो जाए, क्योंकि यह उनके लिए भी नया है। इसी स्थिति को हल्का करने के लिए आप नेचुरल ह्यूमर का उपयोग करें। ये याद रखें कि इसे बहुत अधिक न करें, ताकि ऐसा न लगे कि आप सामने वाले को हंसने के लिए फोर्स कर रहे हैं या जबरदस्ती कोशिश कर रहे हैं। ध्यान रखें कि आपको इंटरेस्टिंग बनना है, कोई जोकर नहीं जो हर बात पर जोक मारने की कोशिश कर रहा हो। जहां जरूरत हो वही हल्का सा उससे संबंधित कुछ फनी बोले, ऐसा जोक या कोई बात जो सामने वाले के चेहरे पर एक स्माइल ले आए, वह भी काफी है। आपको उसे इरिटेट नहीं करना। इसी के साथ डोंट बी अ पीपल प्लीजर। ये याद रखें कि लोगों को पीपल प्लीजिंग करने वाले लोग पसंद नहीं आते। अगर आप उन्हें इम्प्रेस करने के लिए उनकी हर बात से सहमत होते रहेंगे, तो ये बातचीत को बहुत बोरिंग बना देगा। किसी से भी बात करते समय आपको अपनी असली पर्सनैलिटी को बिल्कुल भी नहीं छिपाना है। यह आपको बहुत कमजोर और लो कॉन्फिडेंस वाला व्यक्ति दिखाता है। अगर आपको बारिश पसंद नहीं है, तो सामने वाला चाहे बारिश को कितना भी रोमांटिसाइज करे, आपको अपनी पसंद पर ईमानदार रहना चाहिए। उन्हें इम्प्रेस करने के लिए झूठ बोलने की जरूरत नहीं है और न ही बहस करने की। बस अपना ओपिनियन बताएं और स्माइल करें। अगर आप हर उस चीज से सहमत होंगे जो सामने वाले को पसंद है, तो वे आपको बोरिंग और पीपल प्लीजर समझेंगे। आपको रियल और नेचुरल रहना है, कुछ और बनने की कोशिश न करें, क्योंकि लोग फेकनेस को तुरंत पहचान लेते हैं। जब आप सामने वाले के व्यू पॉइंट से सहमत न हो, तो विद रिस्पेक्ट उनसे डिसएग्री करें। ये बातचीत को
थोड़ा रिस्की बना सकता है, लेकिन ऐसी रिस्की बातचीत ही लोगों को ज्यादा याद रह जाती है, न कि नॉर्मल बातचीत। अब इतनी बातों से आपने कन्वर्सेशन को बहुत लंबा खींच लिया है, लेकिन क्या हो अगर आपको कन्वर्सेशन एंड करना ही ना आता हो? आप इसके बारे में सोचते नहीं, लेकिन आपके फर्स्ट इम्प्रेशन से ज्यादा आपका लास्टिंग इम्प्रेशन इम्पोर्टेंट होता है। इससे पहले कि सामने वाला बोर होकर खुद जाने के रास्ते ढूंढे, आपको एक अच्छे तरीके से खुद कन्वर्सेशन को एंड कर देना है। इसे करने का सबसे बेस्ट तरीका है फ्यूचर मेंशंस। आपको सामने वाले का फोकस प्रेजेंट से हटाकर फ्यूचर पर शिफ्ट करना है, जो कन्वर्सेशन को ऑटोमेटिक एंडिंग की ओर ले जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, तो इस वीकेंड क्या कर रहे हो? इस वीकेंड मैं फैमिली को मूवी दिखाने ले जा रहा हूँ। इतना कहकर आपने एंडिंग का टोन सेट कर दिया। अब आपको बोलना है, अरे वाह, चलो आई होप तुम्हारी फैमिली मूवी को एंजॉय करे। अब मैं चलता हूँ। इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू। एक बोनस टिप, पूरी कन्वर्सेशन के एंड में उसका नाम जरूर लें। मेक श्योर करें कि आपका लास्ट वर्ड जो उन्हें याद रहे उनका नाम हो। इससे वह आपको कभी नहीं भूल पाएंगे।